हिमाचल प्रदेश HPPCL के चीफ इंजीनियर की रहस्यमय मौत के बाद बिजली विभाग के भीतर मचे हड़कंप के बीच पूर्व इंजीनियर और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के पूर्व MD सुनील ग्रोवर के शपथ पत्र ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। मामले की जांच कर रहे हिमाचल अतिरिक्त मुख्य सचिव को ये शपथ पत्र दिया गया है। सुनील ग्रोवर ने किन्नौर में निर्माणाधीन 450 मेगावाट शोंगटोंग कड़छम HEP में ऊना जिला में चालू की गई 32 मेगावाट पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना की खामियां और अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं। किन्नौर की परियोजना की लागत 2 गुना कैसे बढ़ गई, इसकी भी जांच हो। सुनील ग्रोवर ने आरोप लगाया कि लागत बढ़ाने के लिए DPR में हेरफेर किया गया है। अपने कार्यकाल में जब तक बिजली बोर्ड में रहे, 1969 में उनका जन्म हुआ, 1998 में बिजली बोर्ड में उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर भावा प्रोजेक्ट जो कि किन्नौर के दुर्गम क्षेत्र में है, वहाँ पर 22 साल इतनी ऑनेस्टी ईमानदारी से काम कर वो जो HPPCL में आए। तो क्या कारण रहा कि जब वो प्रमोट हुए एज चीफ इंजीनियर और उनको एज GM HPPCL के हेडक्वार्टर में लगाया गया कि 1 वर्ष के अंदर उस इंसान ने, जो कि अपनी कर्मठता, अपनी कार्यकुशलता के लिए जाना जाता था, उसको आत्मदाह होने पर मजबूर हुआ। जब हमें उन तथ्यों के अंदर जाने का मौका मिला, जो कि हमें बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से जानकारी हासिल हुई कि 2 मुख्य कारण रहे। एक, रैम्पेंट करप्शन इन HPPCL and dictatorial attitude of management led by the then managing director IAS Harikesh Meena and his henchman director electrical. क्या अभी आपने जो अपने फैक्ट्स दिए हैं, कुछ एक जो ACS हैं, उन्होंने क्या खुद आपसे पहल नहीं की कि इससे पहले कुछ फैक्ट्स जुटाए जाएं, क्योंकि 15 दिन के भीतर जांच पूरी करनी थी। अब तो समय भी पूरा हो गया है, और क्या लग रहा है वो जांच अभी तक सही दिशा में चल रही है या कोई और चाह रहे हैं आप जांच किस दिशा में? इंजीनियर विमल नेगी की आत्महत्या के कारणों में, जैसा मैंने आपको पहले भी अभी कहा, कि रैम्पेंट करप्शन और उस रैम्पेंट करप्शन के 2 ग्लेरिंग एग्जाम्पल्स जो हमने कल कमेटी के सामने भी रखे। एक, जो अभी रिसेंटली कमीशन हुआ 32 मेगावाट का पेखुवाल सोलर प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 7 करोड़ रुपए पर मेगावाट के करीब आई है और 220 करोड़ रुपए के करीब उस पर खर्च किए गए। जबकि पूरे देश में जो भी सोलर प्रोजेक्ट अभी वर्तमान में बने हैं या बन रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ रुपए पर मेगावाट, और जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो टैरिफ के रूप में बाकी जगहों पर दी जा रही है, 2 रुपये 52 पैसे, 2 रुपये 53 पैसे। तो इस प्रोजेक्ट पर आपने पिटीशन 4 रुपये 90 पैसे की फाइल की सेल रेट के रूप में। आपने कंस्ट्रक्शन पे 7 करोड़ रुपया लगा दिया, और उसके बाद आप अपनी बातों को मनवाने के लिए उन ऑफिसर्स को डिफरेंट हाई लेवल पावर कमेटीज बनाकर आप उनको बाध्य कर रहे हैं कि उन दस्तावेजों पे साइन कीजिए जिसमें करप्शन की बू सरेआम झलकती है। ऐसे ही हमने 8-9 मुद्दे पेखुवाला पे, 8-9 मुद्दे हमने शोंगटोंग कड़छम पे, जो 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट किन्नौर में है, उसकी ऊपर हुए खर्चों पर, उनके सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई पेमेंट पर, उनके द्वारा अलेज्ड दी गई वेरियस
facilities and the corrupt measures used therein to inflate the costs and to benefit the contractors must be investigated. But कमेटी ने, मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने 15 दिनों में क्या तथ्य जुटाए हैं, क्या तथ्य नहीं जुटाए, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि आप काइंडली, हमने जो आपको कागज लिख के दिए हैं, जो कि हमने ओथ पर दिए हैं, काइंडली इनके तथ्यों तक जाकर ये एस्टेब्लिश करें कि ये करप्शन हुई है और वहाँ पर जो वर्क एटमॉस्फेयर है, जो वर्क कल्चर है, वो वर्क कल्चर थ्रेट का है। हर आदमी को ये कहा जा रहा है हम तो सीएम के आदमी हैं, हम तो ये हैं, आप हम इन दस्तावेजों पे साइन करें, नहीं तो हम आपको चार्जशीट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। मुझे कल भी बहुत सारे ऑफिसर्स मिले वहाँ पर और एक दो लोगों ने तो मुझे लिख के भी दिया है वर्क हरासमेंट के बारे में कि किस तरह उनको नाजायज तंग किया जा रहा है, बोला जा रहा है। और सबसे बड़ी दुविधा तो यह है कि उनकी श्रीमती नेगी जी की, उन किरण नेगी जी ने बहुत एम्फेटिक शब्दों में कहा कि आप एमडी साहब का नाम भी लिखिए एफआईआर में, आप देशराज डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल का नाम भी लिखिए, फिर भी पहले एफआईआर में एमडी साहब का नाम नदारद है। क्या कारण है? और अब मैं तो ये चाहूंगा प्रेस एंड मीडिया को कि अगर आपको समय लगे तो उस लेडी का इंटरव्यू करके देखिए। वो उसने बताया हमें कि 6 बजे बुलाकर रात को 12 बजे तक उस पवन उसको मिस्टर विमल नेगी को घर नहीं जाने दिया जाता था। 12 बजे तक साइन कीजिए कागजों पे, नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका अगर एक्शन ले लिया जाएगा। और ये बातें अपनी श्रीमती को हस्बैंड तभी बताता है जब वो बहुत ज्यादा कोर्स हो जाता है। और उन्होंने तो हमने ये कहा है कि ये रैम्पेंट करप्शन का एक बहुत बड़ा ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट vis-a-vis its installed capacity clearly reflects and speaks volumes of its own, need to be investigated. And insofar as आपका जो 450 मेगावाट का शॉन्गटोंग कड़छम है, उसमें तो इवन मतलब माननीय मुख्यमंत्री को भी ऐसी ऐसी चीजें बता दी गई जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कहा जा रहा है 2026 में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। अगर आप स्वयं वहां जाकर देखिए तो 50 से 53% काम हुआ है एंड इट इज वेरी अनलाइकली कि इस प्रोजेक्ट को 2026 में कंप्लीट किया जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है वॉपिंग 4800 करोड़, जबकि इसकी डीपीआर अप्रूव्ड इज जस्ट 1723 करोड़ और फरवरी रादर अगस्त 2024 तक उस पे 2200 करोड़ रुपए तक का खर्चा भी हो चुका है। Against approved estimates of 1724, you have gone already almost around 500 crore beyond that cost, and you expect another 2400 to 2600 to be spent on that, including IDC. What is this? Is it not the case of negligence, corruption, dishonesty, and whatnot and whatnot? And in case Engineer Vimal Negi's death even could not prove that it is a suicide attempt because of those coercive measures which have been put on him. And if that life is not able to even tell to the public that this HPCL is a rampant adda of corruption, we will not hesitate. All India Power Engineer Federation will never hesitate even to approach Enforcement Directorate and ask them to investigate each and every letter, every page and every document right from its DPR for the Pekuwala as well as Shongtong Kacham and come forward with a definite inquiry indicating the definite personnel involved, including the kingpin led by the then MD, that IAS officer. ऊपर निश्चित रूप से हम ना तो इंक्वायरी कमेटी के बाहर जाना चाहेंगे तब तक जब तक हमारी
बॉडी, बिकॉज हमारी जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की बॉडी है, ये इसके मेंबर पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ की एसोसिएशंस हैं वो इसके एज कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं, जिनकी संख्या इस वक्त 1 लाख पावर इंजीनियर से ज़्यादा है। और हम इसको ना सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक अपनी इस मुहिम को सीमित करेंगे, हम इसको पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि हमने अपने दस्तावेजों में एक माननीय श्री तरुण श्रीधर, जो कि एक्स IAS ऑफिसर इसी स्टेट के रहे हैं और आज की परिप्रेक्ष्य में वो डायरेक्टर जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एक काउंसिल के, उन्होंने भी अपने बड़े शब्दों में कहा और ये भी लिखा है कि उन्होंने एक समारोह में कोची के अंदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस तरह हिमाचल को उसके इस प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में चिन्हित किया गया, बताया गया, जिसमें भ्रष्टाचार और ऐसी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत 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 जरूरी है। क्या लग रहा है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी निकलेगी इसमें? अभी तक हम ना तो इस विषय पे चर्चा किए हैं, ना हम कुछ कहना चाहेंगे।